सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से इस अजीब सी वीडियो के साथ। अजीब तो नहीं, मतलब आज अचानक से रैंडम, मतलब मेरे को लगा कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। हालांकि मुझे पहले से बनानी चाहिए थी, बट अब मुझे लगता है मैं पूरा ही आपको बता दूँगी। तो हाँ, ये वीडियो मैंने मेरी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कह लो या एक जर्नी कह लो, वेट लॉस जर्नी कह लो, उसके ऊपर बनाई है। पहले मैं कुछ ऐसी थी मतलब मैं कुछ ऐसी हो गई हूँ और ऐसी भी हो गई हूँ। तो हाँ, मतलब मैंने काफ़ी लोगों को देखा, हालांकि मैंने खुद को भी देखा है कि ये इजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभी तक लोग बोलते हैं तूने क्या लिया है, तूने क्या खाया है, कुछ तो तूने करा है कि तू अचानक पतली हुई। तो अचानक पतली नहीं हुई अभी। मुझे पूरा 1 साल हो गया ये सब जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ उसको कंटिन्यू फॉलो करते हुए। मुझे पूरा 1 साल हो गया। तो 1 साल, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है, जब मैं बहुत पहले से जा रही हूँ। मैं कॉलेज में थी जब मैं 2020 या 21 के आसपास से मैं जिम जा रही हूँ। बट मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी। 1 महीने जिम जाती थी, फिर लगता था 1-2 किलो कम हो गया, अरे बढ़िया बढ़िया, फिर खाने लग जाती थी। फिर जब लगता था वेट फिर पुट ऑन हो रहा है, फिर जिम जाती थी, फिर 2 महीने करती थी, फिर छोड़ दी, अरे कम हो गया कम हो गया। और तब जिम ऐसा चलता था कि जिम जा रही हूँ, शाम को खा रही हूँ, फिर सुबह जिम जा रही हूँ, फिर शाम को खा रही हूँ। तो वही जो कैलोरी मैं जिम में जाके बर्न कर रही हूँ, वही अगले दिन या शाम को मैं कैलोरी उससे डबल कैलोरी का इंटेक कर रही हूँ। तो वो कुछ नहीं चल रहा था मेरे हिसाब से। फिर 2025, सॉरी 4 में, मेरे को अच्छे से याद है, नवंबर के आसपास मैंने, एक्चुअली मैं 2025 मेरे भाई की शादी थी, मतलब मेरी कज़न, मतलब मासी की बेटी की शादी थी। तो मैंने ऐसे गोल सेट किया कि मुझे उनकी शादी तक इतना वेट कम करना है। तो मेरा वेट, मैं बताती हूँ, 85 प्लस चला गया था। 85 प्लस, आप लोग सोच सकते हो 85 प्लस बहुत ज़्यादा वेट है एज अ फीमेल। तो हाँ, मेरा वेट 85 प्लस चला गया था। तो मुझे उसकी टेंशन लेके मैंने वेट लॉस नहीं किया, क्योंकि मेरे भाई की शादी में लहंगा पहनना है ना, अच्छी लगनी चाहिए। मोटा इंसान लहंगे में अच्छा नहीं लगता, सो सॉरी, बट फैक्ट इज़ फैक्ट। और एक मेन बात, मतलब जो इंसान मोटा है ना भाई, उसको पता है वो मोटा है। तो तुम लोग बार बार उसको बोल के अरे तुम मोटा हो गए, अपने शरीर पे ध्यान, नो ब्रो नो। हमें पता है हम मोटे हो गए, तो तुम जिसको बता रहे हो ना कि तुम मोटे हो, ये करो, भाई वो ऑलरेडी ट्राई कर रहा है। बट द रीज़न इज़ कंसिस्टेंसी। कोई कंसिस्टेंट नहीं रहता, मैं खुद ही रहती थी वही कंसिस्टेंट। तो मैं वो चीज़ फील करती हूँ। अभी भी मैं कुछ बहुत पतली हो गई, बहुत फिट रही ना। मुझे 100 में से 10% तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सिर्फ इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ आज। और पता नहीं पोस्ट करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि बाद में मन बदल जाता है कि अरे छोड़ना, क्या करना है। बट देखते हैं, अभी तो बताती हूँ। हाँ, तो मैंने नवंबर 2024 में ये सोचा था कि मैं ऐसा करती हूँ। तो मैंने चालू किया। उससे पहले मैं जिम गई जिम नॉर्मल मैं जिम स्टार्ट किया, वही खा रही थी, पी रही थी, मस्त। फिर धीरे धीरे 1 महीना हो गया। 1 महीने में मैंने 1 किलो आई थी, मेरा गया। फिर मुझे लगा कि मार्च में शादी है, तो अगर 85 प्लस, मतलब 86 हो गया था मेरा वेट। तो उससे मुझे, मेरा था कि मेरे को 65 या 60 करना है। तो लगा लो 85 से 60 या 65, तो मतलब 20-25 किलो कम करना है। तो 20-25 किलो अपना दिसंबर जनवरी 3 महीने में कम नहीं होता, ऑनेस्टली नहीं होता। कुछ भी कर लो नहीं होता। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया बहुत, मैंने मतलब रोज़, लिटरली रोज़ मैंने इतना सर्च किया, मैं इतनी डिटेल में चली गई हूँ। मैंने सर्च किया कि मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, कार्ब्स लूँ ना लूँ, शुगर इंटेक। फिर मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग देखी, तो मुझे वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा कि चल इसको ट्राई देती हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने ट्राई दिया। पहले मैंने एकदम स्टार्ट नहीं की। पहले मैंने अपना रात का रोटी खानी, 2 खाती हूँ मैं रोटी, रात को खाती थी, मैंने 1 रोटी कर दी। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद मैंने वो सब्जी कर दी। सब्जी खाती थी तो पनीर ले आती थी, तो ओट्स की स्मूदी सी बना के पी लेती थी, बेसन का चीला खा लेती थी पतला सा बना के। तो ये सब धीरे 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 ये सब है। फिर मैं पहले ये सब करा मैंने, उसके बाद मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में। फिर मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग 2 टाइप की मैंने सर्च किया। एक थी 16 आवर्स की और एक थी 12 आवर्स की। 12 आवर्स पहले तो मेरे लिए आसान था, 12 घंटे आपको भूखा रहना होता है इसमें। तो मैंने डिसाइड किया कि सुबह मुझे नाश्ता चाहिए होता है, कि मुझे स्कूल जाना होता है, तो वहाँ पे थक जाता है, मतलब और नॉर्मल सी बात है। जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट मैं स्किप नहीं कर सकती थी, और दिन का खाना भी, कि स्कूल के बाद भी बहुत तेज़ भूख लगती है भाई। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 बजे से, शाम के 4 बजे से अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 8 बजे तक, नहीं पहले मैंने 12 आवर किया था, सॉरी, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मैंने ये करा। उस बीच में मैं कुछ नहीं खाती थी। पानी, आप उस बीच में सिर्फ पानी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ओनली लिक्विड, सूप वगैरह भी नहीं।
ऐसे आप उस फास्टिंग के बीच में ऐसी कोई चीज़ नहीं खा सकते जिसके लिए हम पेट को, जिस चीज़ को पेट को मतलब डाइजेस्ट करने के लिए प्रोसेस में जाना पड़े, समझ लो। तो मैंने सिर्फ लिक्विड में रखा। पहले दिन तो मुझे बहुत दिक्कत आई, बहुत भूख लग रही थी, क्रेविंग्स हो रही थी। तो मैंने अपना गोल देखा, मैंने नहीं लहंगा पहनना है, कम करना है। फिर एक हफ्ते तो बहुत मुश्किल आई मुझे, फिर दूसरे हफ्ते, और मतलब दूसरे हफ्ते में भी नॉर्मल हो गया। 4 बजे से पहले खाती थी मैसेज, ये नहीं कुछ भी बाहर का गाइस मैंने एकदम बंद कर दिया था। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक टॉफ़ी तक नहीं खाती थी, एक टॉफ़ी तक। सुबह ब्रेकफास्ट में मैं ब्राउन ब्रेड खाती थी, जो भी सब्ज़ी बनी होती थी घर में उसको भर के मस्त खाती थी। फिर अपना मैं पोहा, उपमा, बेसन का चीला, सूजी का चीला, इडली, मतलब इडली तो बहुत ही रेयर, संडे को इसे कुछ चाहिए होता है ना, तो इडली खा ली ये। फिर थोड़े टाइम बाद, थोड़े मतलब 11 और 12 o'clock के आसपास में कोई भी फ्रूट खाती थी, ज़रूर खाती थी, कि मेरे घर में एग वगैरह तो नहीं होता है, तो वो मैं सुबह नहीं खा पाती थी, तो मैं फिर वो ऑप्शन होता तो मैं वो भी खाती थी, प्रोटीन का सोर्स नहीं था। दिन में मैं फिर घर से अपना आके एक जौ की रोटी खाती थी सब्ज़ी के साथ, रायते के साथ, और वो मैंने तो ब्राउन राइस खा लेती थी थोड़े से। तो ये मेरी डाइट थी, लेकिन मेरी डाइट में प्रोटीन इंटेक नहीं था ऑनेस्टली। तो उसकी वजह से मेरा मतलब बहुत हेयर लॉस हो गया, तो फिर भी काफ़ी बेटर हो गई मैं बाल मेरे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो मेरे बाल इतने लंबे हुए थे, इतना 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 हेयर लॉस हुआ कि पहले मैंने इतने से इतने करवाए, फिर भी नहीं रुक रहा, फिर भी हेयर लॉस नहीं रुक रहा। तो मैं ऐसा लग रहा था बस पागल हो रहा हूँ। फिर मैंने इतने से इतने करा लिया। जब मैंने इतने कराए तो मेरे को थोड़ा शांति मिली कि ठीक है, क्योंकि मेरे को सभी मेरा नहीं बोला कि आप बाल छोटे रखोगे आपका हेयर लॉस हो रहा है, छोटे वालों में हेयर लॉस कम होता है, ठीक है। तो मैंने फिर तब इतने बाल करा लिए। तो नवंबर से दिसंबर से जनवरी आ गई। मैंने 12 घंटे की बात 16 घंटे की कर दी। मैं शाम के 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती थी, सुबह के 8 बजे के बाद खाती थी सीधे। और शुगर इंटेक भाई साहब, मैंने शुगर इतनी सी ली है, इतनी सी। आपको नवंबर से मैंने शुगर इंटेक किया है थोड़ा। जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मेरे ख्याल से जुलाई में 7-8 महीने तो मैंने चीनी मतलब ऐसे त्याग दी थी भाई। मुझे पता है कि चीनी क्या होती है, और चीनी छोड़ने के बाद लोग कहते हैं चीनी और क्रेविंग्स तो होती है। देखो आप कुछ भी चीज़ अचानक से छोड़ोगे तो क्रेविंग तो भाई होगी, तो क्रेविंग तो होती है, बट यू हैव टू कंट्रोल। और चीनी छोड़ने के बाद स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ग्लो आ जाता है स्किन। और ऑयली फूड मतलब उस टाइम मेरी स्किन बहुत क्लीन हो गई थी। मेरा मुँह पिचक गया था, पर स्किन क्लीन हो गई थी, साफ हो गई थी, दाने वाने ये सब नहीं हो रहा था, मज़ा आ रहा था मतलब। पर फिर क्या हुआ, हाँ, तो बस ऐसे। और मैंने साथ में जिम कंटिन्यू रखी है पूरे, अभी तक मैं जिम जा रही हूँ। हाँ, मैं मतलब ऐसा होता है कभी मन नहीं करता, बट यू हैव टू अपना मन मार दो मन को यार। मतलब बस पता क्या है, उठना है, जिम के कपड़े पहनो, जिम के बाहर जिम में एंटर करना है, कितना प्रोसेस कर लो। ये मैंने खुद मतलब मैंने रियलाइज़ करा है कि जिम में एंटर करने के बाद ना ऐसा लगता है कि ओ थैंक गॉड मैं उठ गई, थैंक गॉड मैं आ गई। कि जिम में घुसते बाद ऐसा फील नहीं होता कि भाई मन नहीं कर रहा था। पर हाँ, कभी अलग होता है कि फीवर हो गया है, ऐसी तबीयत खराब हो गई, तो फिर नॉर्मल सी बात है, आप नहीं जाओगे। पर हाँ, कोशिश करो कि आप कंटिन्यू करो। मैं और क्या करती थी, मैं सुबह जिम जाती थी, शाम को मेरा रूटीन था 10,000 स्टेप मुझे करने हैं तो करने हैं। मैं सुबह जिम जा रही हूँ, शाम को वॉक पे जा रही हूँ, अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ। भाई मैंने इतनी मेहनत करी है, तो जो भी ये बोलता है ना मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने कुछ लिया है, मैं उनके लिए मतलब उनके लिए तो नहीं बता रही, मैंने इतनी मेहनत मैंने की है गाइस। मैंने सब छोड़ दिया था, सब कुछ समझ लो। मैं एक टॉफ़ी भी नहीं खानी, एक चिप्स भी नहीं खाना, कुछ नहीं। पैकेट फूड में तो इतनी कैलोरी होती है भाई, हम लपेटते थे अरे सिर्फ चिप्स ही तो खाए हैं भाई, चिप्स खा लिया अपना 500-600 कैलोरी गई। और अब मैंने क्या किया, अभी बीच में बताती हूँ भाई, 2 महीने हो गए, 2 महीने से मेरी डाइट थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। तो मैंने 1 साल में अब मेरा वेट 65, 66, 67 इन 3 नंबर में फ्लक्चुएट होता रहता है। 65 हो जाता है, कभी 66, कभी 66। तो अभी 2 महीनों से मेरा वेट 66, 67, 66, 67 हो गया। क्योंकि इसका रीज़न बताती हूँ कि बीच में मैंने 1-2 हफ्ते में जम नहीं गई, क्योंकि ठंड भाई, ठंड में। और दूसरा क्या हुआ, शुगर, जैसे कि मैंने शुगर लेनी स्टार्ट करी। जैसे मैं चाय पी लेती थी कभी कभी, और बाहर कुछ खा लिया, मीठा खा लिया। पता है क्या, अगर आप 6-7 महीने में चीनी खाओ तो आप डबल क्रेविंग्स होती है भाई। अगर फिर 6-7 महीने में इतनी सी चीनी खा लेना, तो लगता है कि हाँ और खा लेती हूँ, ये बात। तो अपना आधा नवंबर और ये अपना दिसंबर मेरा ऐसे ही रहा। मैंने खाया मतलब, पर ये नहीं कुछ भी खाया, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। फिर अभी मैंने बीच में जब मुझे लगा कि मेरे को नहीं हो रहा है अपने आप पे कंट्रोल, मेरे को मन हो रहा है, मैं नहीं अपने आप को मैं नहीं कर पा रही कंट्रोल, तो मैंने क्या किया, मैंने कैलोरी गिन के खानी शुरू की। मैंने 1200 कैलोरी खाती हूँ। अब 1200 कैलोरी में कुछ भी खा रही हूँ, ऑनेस्टली कुछ भी खा रही हूँ, बस मेरी 1200 या 1500 कैलोरी होती है, 1500 से ऊपर कैलोरी मेरी नहीं जानी चाहिए। तो मैं वो ध्यान रखती थी 2 महीने, तो इसलिए मेरा वेट 60-67 के आसपास ही रहता था, ठीक है। फिर ऐसे कुछ मैंने यही सब करा, तो इसलिए बीच में अभी मेरा काम ख़राब हो गया था, थोड़ा गड़बड़ हुई थी, मैं अलग लाइन पे जा रही थी मतलब। तो फिर मेरा दिमाग भी क्लिक हुआ, तो वही अपना जनवरी आ गया।
तो जैसा कि मतलब मुझे कुछ न्यू स्टार्ट नहीं करना, बस मुझे जो मैंने कंटिन्यू रख रखा है उसको ही कंटिन्यू करना है। तो बस वही अभी मेरा 4-5 दिन से मैंने सब दोबारा से बंद कर दिया, चीनी एकदम दोबारा बंद कर दी है। मैं 4 बजे के बाद में फिर कुछ नहीं खा रही हूँ। पर हाँ, मैं आपको मेरी डाइट फॉलो करने को नहीं कह रही हूँ, मेरी डाइट फॉलो मत करना, उसमें प्रोटीन इंटेक नहीं है। और अभी हालांकि मैं तो प्रोटीन लेती हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया क्योंकि बालों की वजह से मेरा बहुत हेयर लॉस हो रहा था और प्रोटीन मेरे अंदर कम जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने मसल ब्लेज का बिगनर का प्रोटीन लिया था, अभी ख़त्म हो गया वो, तो उससे मेरे को काफ़ी इफेक्ट आ रहा है, मेरे बाल झड़ने वगैरह कम हुए हैं। तो हाँ, और दूसरी अभी 2-3 महीने में डाइट भी अच्छी रही, मतलब मैं सब खा रही थी मस्त। और मैं जौ की रोटी खाती हूँ, मैं नॉर्मल आटे की रोटी नहीं खाती हूँ, जौ की रोटी खाती हूँ। और एक ही रोटी 2 रोटी खाती हूँ दिन में। और सुबह अपना वही पोहा, उपमा, चीला, कभी मन वगैरह डोसा बना लेती हूँ, इडली बना लेती हूँ। और शाम को मैं आपको ये नहीं कहती आप खाना छोड़ दो, खाओ, बट कम खाओ। कोशिश करो कि 7 o'clock तक खा लो, 8 o'clock भी मतलब 7 o'clock तक खा लो। क्योंकि क्या होता है ना, 8 o'clock आप खाओगे फिर 9 बजे बिस्तर में पड़ जाओगे या 8:30 बजे बिस्तर में पड़ जाओगे, तो वो ख़राब हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए अभी फ़िलहाल देखते हैं। अभी मेरे को वापस वो अपना 4 बजे के बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हुए 2 दिन हो गए, 3रा दिन है। देखो मैंने कहा था ना, क्रेविंग होती है। तो कल तो मेरे को, परसों तो मेरे को भयंकर हुई, मेरे को रात को ऐसा होता है कि खा लूँ, पर मैंने कहा नहीं। मैंने पानी पिया, रात को ग्रीन टी पीती हूँ जब भी मुझे भूख लगती है ना रात को, क्योंकि इस टाइम भूख लगती है, सुबह से तब तक थक के ना इस टाइम भूख लगी जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ और गर्म पानी पी लेती हूँ 2-3 गिलास। फिर कहाँ थोड़ा रात भर वॉशरूम जाना पड़ता है, बट क्या करें, तो बस उसके बाद फिर मस्त हो जाती हूँ। तो हाँ, ये थी। और मस्त मज़ा आएगा। और साइड जो एब्स करते रहना, हर हफ्ते में 3 दिन तो करना ही करना भाई, बहुत असर होता है, बहुत सा। और इंटरमीडिएट फास्टिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को दिखा है अपने ऊपर। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही, मैं अपना बता रही हूँ मेरे को कैसा, मतलब मेरे को कैसा लगा। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, सर्च कर लेना, पहले किसी से पूछ लेना, देन यू विल ट्राई। तो मेरे को बहुत मन था ये वाली वीडियो बनाने का, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि तुम्हें अपनी वेट लॉस जर्नी की वीडियो बनानी चाहिए तुझे पूरी, पर उस टाइम मेरा ध्यान इसमें था नहीं इतना, मेरे को था कि मुझे पतला होना है, पतला होना है, पतला होना है। तो अब हाँ, तो अब मैंने एक नया वो किया, जैसे मेरा भी 66 या 65 होता रहता है, तो अभी मुझे 60 करना है, तो मतलब मुझे 5-6 किलो कम करना है। तो अभी ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ, आज क्या है, ये 30 है, तो 31 को डालूंगी शायद। तो 1 से लगाते हैं, 1 जनवरी से। फरवरी में मेरा बर्थडे है, तो 8 फरवरी तक मुश्किल है, देखो 6 किलो तो कम नहीं होगा, पर 3 किलो 63 मैं अपना वेट ले आऊँगी। ये मैंने वो लिया रिजोल्यूशन, नहीं अपने आपको चैलेंज लिया कि 3 किलो मैं होकर एक ग्रुप मुझे करना है एक महीने में। तो लेट्स सी, मैं आपको फिर फरवरी में वीडियो डालूंगी इस बारे में, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वेट कम किया कि नहीं किया। और वैसे देखो सब लोग अच्छे हैं, सुंदर हैं, मोटा हो पतला हो, सब अच्छे होते हैं, क्यूट होते हैं। जैसे अभी भी लोग मुझे बोलते हैं कि पहले तो क्यूट लगती थी, तो मतलब क्यूटनेस भी चली गई। पर जब पतले होके आप हर चीज़ पहन सकते हो, हर चीज़ में आप अच्छे, पतला मतलब इतना पतला नहीं, 86 बहुत ज़्यादा था, है ना। तो मतलब मेरे को लगता है कि 65-70 तक आई एम फाइन। इसके बीच में अगर मैं घूमती रहूँ तो मुझे वो दिक्कत नहीं, पर अब मुझे लगता है कि 60 to 65 के बीच में मुझे घूमना है। 60 तो मैं कर लूँ अपना वेट एटलीस्ट। तो हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं 60 कर लूँ, और होप सो मैं कर लूँगी। तो मैं आपको आखिरी में अपना ब्लॉग यही एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है, कि आप लोग भी सब कर सकते हो। अगर भाई मैं कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहती जिम जाओ, आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो, पर वर्कआउट ऐसा करना कि कैलोरी बर्न हो, अच्छी खासी कैलोरी बर्न हो, समझो। कैलोरी जितनी ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा कैलोरी बर्न करो, कैलोरी इंटेक कम करो, लो कम निकालो ज़्यादा। तो हाँ, और वॉक करना मत छोड़ो भाई। वॉक तो ज़रूर, 10,000 नहीं हो रहे तो 8,000 6,000 से कर लो, पर करो। जैसे आजकल मेरी वॉक छोटी हुई है, मेरा शेड्यूल पूरा खिसका हुआ है, तो मैं धीरे धीरे ला रही हूँ उसे। और अभी मेरी 10 दिन की छुट्टियाँ पड़ी, तो देखती हूँ 10 दिन में मेरा कितना वेट कम होगा। 1 या 2 किलो में, नहीं ज़्यादा बोल रही हूँ, 1 किलो को मैं करूँगी 10 दिन में। तो अब मैं आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसी मेहनत करते रहो, सब मस्त हो जाओगे। और बाय।